नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 1975 की एक फिल्म दो जासूस, फिल्म के मुख्य कलाकार राज कपूर और राजेंद्र कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिल्म जासूस की क्यों बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मौजूदा वक्त में जासूसी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। कांग्रेस ने बीजेपी का नया नाम रखा है और भाजपा का नया नाम कांग्रेस ने भारतीय जासूस पार्टी कहा। क्यों कहा है हम आपको अब बताते हैं कि पेगासस एक स्पाईवेयर है, यानी कि ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जासूसी की जाती है मोबाइल की, जिसके जरिए मोबाइल के अंदर घुसकर लोगों की गतिविधियों की जासूसी की जाती है। इसे इजराइल की एक कंपनी है NSO जो ये स्पाईवेयर यानी पेगासस को बनाता है और इसे सिर्फ सरकार को ही बेचता है, यानी अलग अलग मुल्कों की सरकार को बेचता है और सरकार उसे खरीद कर अपने यहाँ इस्तेमाल करती है। और NSO का ये दावा है कि वो सिर्फ सरकार को ये बेचता है और वो इसलिए बेचा जाता है ताकि सरकार आतंकवादी विरोधी गतिविधि पर अपनी नज़र बना सके, वैसे लोगों पर जासूसी कर सके जो सरकार और देश, जो किसी देश के खिलाफ गतिविधि का हिस्सा बन रहे हैं। और ये मामला सामने तब आया जब फ्रांस की दो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, एक फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर 16 और मीडिया हाउसेस की सपोर्ट से एक रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि NSO से करीब 50,000 मोबाइल के नंबर लीक हुए और इन नंबरों की जांच करने के बाद फ्रांस की इन दोनों कंपनियों ने एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार की है और उससे ये बात का दावा किया है कि दुनिया की करीब कई मुल्कों में जासूसी की जा रही है इजराइल के द्वारा, और इजराइल की जो कंपनी है NSO उसके स्पाईवेयर पेगासस के जरिए ये जासूसी की जा रही है। वहीं ये 50,000 जो नंबर सामने आए हैं उसमें करीब 300 नंबर ऐसे हैं जो भारतीय हैं, यानी हिंदुस्तान का भी 300 मोबाइल नंबर उस 50,000 नंबर में शामिल है जिसमें घुसकर स्पाईवेयर ने, यानी पेगासस स्पाईवेयर ने जासूसी की और उनकी गतिविधियों पर नजर बनाया। ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी आतंकवाद से जुड़े हुए नहीं हैं, ना देशद्रोह का उन पर कोई मामला है, ना वैसी कोई गतिविधि है जिसका दावा NSO करता है कि उनके लिए वो स्पाईवेयर बनाता है। और ये भी तय माना जा रहा है कि वो उसी को देता है जो सरकार होती है, यानी सरकार को बेचता है। और इसमें जो भारत के जो 300 लोग हैं उसमें करीब 40 पत्रकार हैं। तो वहीं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, मगर सब वैसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात की थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की गतिविधियों के विरुद्ध एक्शन लिया था। ऐसे कौन से लोग हैं हम आपको बताते हैं कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूं तो ये वो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली को बताया था कि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और उनके फोन को टैप किया गया। उनका नाम है लवासा, अशोक लवासा। अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम है जो बहुत ही सनसनीखेज है, जो भारत के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका नाम उसमें शामिल है। उनके दो मोबाइल नंबर को टैप किया गया है। वहीं एक ऐसे चाणक्य का नाम भी उसमें है जो पीके के नाम से जाने जाते हैं, यानी जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जो चाणक्य के रूप में लोगों की के बीच में प्रसिद्ध है क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य हैं। 2014 में वो बीजेपी के चाणक्य बने हुए थे। तो वहीं अभी मौजूदा जो 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो ममता बनर्जी के चाणक्य थे, यानी प्रशांत किशोर के भी मोबाइल की जासूसी की गई, राहुल गांधी के मोबाइल की जासूसी की गई। राहुल गांधी के दो मोबाइल नंबर की जासूसी हुई
न सिर्फ राहुल गांधी की बल्कि उनके सहयोगी 8 और लोगों के भी मोबाइल की जासूसी की गई। वहीं मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मामला यह है कि वैसे 40 पत्रकारों के मोबाइल की भी जांच की गई है, जिन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखा है, लगातार बोला है और उनके मुखालफत की है। यानी सरकार ने वैसे लोगों के मोबाइल में घुसकर उनकी जासूसी की है। तो ये सारा मामला ऐसे लोगों का है जो सरकार के विरोधी रहे हैं, ज्यादातर वैसे ही लोगों के मोबाइल की जासूसी हुई है। एक और जो अभी मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी रह चुके हैं, उनका नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई पर एक यौन शोषण के उत्पीड़न का मामला एक महिला ने दर्ज किया और उसी महिला की मोबाइल की जासूसी की गई, ना कि रंजन गोगोई की बल्कि उस महिला की जिसने रंजन गोगोई पर आरोप लगाया था यौन शोषण का। तो ये सारा मामला काफी गंभीर है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जासूसी का मामला बीजेपी से क्यों जुड़ रहा है और कब से ये मामले सामने आ रहे हैं। ये है 2019 का मामला, मगर उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की यात्रा हुई थी और इसके बाद का ही ये सारा कुछ सामने आ रहा है कि इसके बाद ही से यानी 2017 के प्रधानमंत्री के इजराइल ट्रिप के बाद से जो फोन नंबर की टैपिंग हुई है वो सारा मामला जुड़ रहा है इस जासूसी से, यानी कि पेगासस के जासूसी से। वो ये है कि 2019 में जब कांग्रेस और जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर की सरकार थी कर्नाटक में, तो भी मोबाइल की टैपिंग की गई थी और तब मोबाइल की टैपिंग की गई थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की और उनके उप मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया। यानी कि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार कर्नाटक में थी और उसकी जासूसी की गई। बीजेपी ने वो जासूसी कराई, ये ब्लेम किया जा रहा है बीजेपी पर और उसके बाद बीजेपी की फिर सरकार वहां बन गई थी, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई थी। तो ये मामला 2019 का है। फिर जो ये मामला 300 मोबाइल जो भारतीय मोबाइल की जासूसी की गई है, उसमें ये मामला सामने आ रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब ममता बनर्जी के भतीजे और प्रशांत किशोर के मोबाइल की भी जासूसी की गई और उस चुनाव में सारी गतिविधियों की जासूसी हुई पेगासस के जरिए। उससे पहले लोकसभा चुनाव की भी बात हम करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के समय में ही राहुल गांधी के मोबाइल की टैपिंग हुई थी, जासूसी हुई थी, उनके सहयोगियों के मोबाइल की जासूसी हुई थी। पत्रकारों की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया कि 40 पत्रकार भारत के ऐसे हैं जो मोदी विरोधी गतिविधि पर ज्यादा अटैकिंग रहे, मोदी की सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किए अपने लेखनी से, अपने शब्दों से और उन लोगों के फोन की भी टैपिंग की गई। तो आखिर क्या है वजह कि क्यों सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर ही ये इल्जाम लग रहे हैं? क्योंकि एनएसओ का दावा है कि वो अपना ये स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार को बेचती है। तो क्या सरकार ने ये खरीदा है? क्योंकि भारत की सरकार से जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो ना भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, जबकि भारत के 2 ऐसे मौजूदा मंत्रियों के भी नाम उसमें शामिल हैं जिनकी जासूसी की गई है और वो हैं अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री, साथ ही साथ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाए गए हैं अभी मौजूदा, और उसके अलावा प्रहलाद पटेल भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, इनके भी मोबाइल की टैपिंग हुई है। तो आखिर क्या वजह है कि भारत में अपने ही लोगों के मोबाइल की जासूसी की जा रही है? तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। और अब इजराइल जो कि भारत में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी कहा है, साथ ही राज्यसभा में सरकार से अपील की है कि वो इससे साफ बताए कि उसने इस तरह की जासूसी करवाई है या नहीं। सरकार ने अभी इनकार भी नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने ये बोला है कि ये सारी बातें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे विपक्ष
पर ही थोपने की कोशिश की है। एक तरफ जहां इजराइल ने भी इसके जांच कराए जाने की बात कही है, उसने अपने मंत्रियों की एक टीम गठित भी कर दी है जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। उसके अलावा जो भारत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेला, उन्होंने भी ये बात साफ तौर से कहा कि जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो एनएसओ की एक टीम आई थी जिसकी वो अब जांच करेंगे। तो अब मामला है कि क्यों नहीं भारत सरकार भी ये साफ तौर से कहती है कि वो भी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि इस तरह की जासूसी फोन में घुसकर की गई है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेगासस क्या है। तो पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल, चाहे आपका मोबाइल एंड्रॉयड सेट हो या आपका मोबाइल एप्पल का सेट हो, वो आपके मोबाइल को भेद देता है। वो आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाता है, उसके अंदर घुसकर वो जासूसी करता है। वो यहां तक कर सकता है कि अगर आपका मोबाइल बंद है तो वो आपके कैमरे को ऑन कर सकता है, वो आपके कैमरे के जरिए आपको देख सकता है, आपके मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, वहीं वो आपकी आवाज को भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो आपकी रिकॉर्डिंग सिस्टम को बंद होने के बाद भी रिकॉर्ड कर सकता है। उसके अलावा वो आपके मोबाइल के अंदर के सारे रिकॉर्ड को कैप्चर कर सकता है, वो इसे ट्रांसमिट कर सकता है। कोई तीसरा आदमी बैठकर आपकी गतिविधि को, आपके एक एक रिकॉर्डिंग को, आपके एक एक शब्दों को रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये मामला है स्पाईवेयर पेगासस का, जो आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपकी जासूसी कर रहा हो सकता है हो। इसलिए इसका कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार स्पाईवेयर अंदर घुस गया तो फिर मोबाइल को बिना डिस्ट्रॉय किए इसे हटाया भी नहीं जा सकता है। तो ये पूरा मामला यही था जो हमने आपको बताया। आसान शब्दों में हमने कोशिश की आपको बताने की, मगर एक बात जो सरकार से उठ रही है, सरकार पर सवाल उठ रही है कि आखिर जब इजराइल जांच करने को तैयार है, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो जांच करेंगे, तो फिर आखिर भारत सरकार क्यों नहीं इस जांच के लिए तैयार हो रही है। और भारत सरकार भी कह रही है कि हम भी इस मामले की जांच करेंगे, यानी दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। एक तरफ जहां एनएसओ का दावा है कि वो सिर्फ सरकार को यह सॉफ्टवेयर बेचता है, तो वहीं सरकार इस बात से इनकार करती है कि उसका इसमें कहीं से कोई संलिप्तता है, मगर मोबाइल की जासूसी हुई है, ये इस रिपोर्ट से जाहिर है। तो अब क्या होगा बीजेपी के साथ? बीजेपी क्या कोई और मुसीबत में पड़ेगी, या अभी और मोबाइल की जासूसी होनी बाकी है, या लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे कि सरकार क्या कर रही है और जनता की जासूसी एक तीसरे मुल्क से क्यों कराई जा रही है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।